ते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंगलाचरण हो चुका है और हम याद करते हैं अपने पूज्य गुरुदेव श्रीला प्रभुपाद जी को और साथ ही साथ सभी आचार्यों को, शिक्षा गुरुओं को, दीक्षा गुरुओं को और श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर के अध्यक्ष नमो निष्ठा प्रभु जी को। और उनको याद करते हैं, नमन करते हैं, उनसे आशीर्वाद चाहते हैं और आज की पूर्णाहुति में उनका जो है वो उपस्थिति चाहते हैं कि वो कम से कम हमारे पास हमारे साथ रहें, हमारी वाणी के में सहयोग करें। तो उन सबका आशीर्वाद लेते हुए और आप सभी भक्तों का पांचांग प्रणाम करते हुए, स्वागत करते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो कल हमने पढ़ा था 50 तक, 50वें श्लोक तक हमने पढ़ा था। तो छोटा सा रिकैप लेते हैं कि कल हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है। तो ज्ञान है, कर्म है, कर्ता है, ये तीनों गुणों से प्रभावित होता है। तो ज्ञान, एक तो जो सतोगुणी ज्ञान होता है वो जानता है कि हर एक में व्यष्टि आत्मा होती है, हर एक की वैयक्तिक आत्मा होती है, अविभक्त आत्मा होती है। जो इसको ये पता होता है वो सात्विक ज्ञान में रहता है। जिसको ये पता है कि अरे ये अमेरिकी है, ये हिंदू है, मुसलमान है, ये मेल है, ये फीमेल है, ये गरीब है, ये अमीर है, जो ये जानता है वो राजसी बुद्धि होती है। वो भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं देख पाता है कि सबके अंदर भगवान ही है। और ऐसा ज्ञान जिसमें कोई सिद्धांत नहीं है, वो उसका जीवन में कोई प्रयोग ही नहीं होता है, ना आध्यात्मिक जीवन में ना भौतिक जीवन में। वो ज्ञान क्या हो जाता है? वो ज्ञान आपको तामसी ज्ञान होता है। हो सकता है कि वो भौतिक गुणों में आपको कुछ भौतिक जगहों पे लाभ भी पहुंचा सकता है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में उसका कोई भी उपयोग नहीं होता है। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि मॉडर्न हाउस ऑफ स्कूल्स आर स्लॉटर हाउस वेयर मॉरलिटी किल्स। कि जो मॉडर्न हाउस ऑफ स्कूल्स है वो स्लॉटर्स हाउस है, कसाई खाने की तरह से है। क्या काटते हैं वो? संस्कारों को काटते हैं, मॉरलिटी, नीति नियमों को काटते हैं। तो स्कूलों में क्या है, आजकल कुछ ऐसा नहीं सिखाया जाता है जो जीवन के, आध्यात्मिक जीवन को इनहेंस करे, आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ाए। और जो कर्म होते हैं, जो सात्विक गुण वाले होते हैं, वो सोचते हैं कि ये कर्म तो हमारा कर्तव्य है, इसको तो हमें करना ही है। न उसमें द्वेष होता है, न कर्मफल की चाहना होती है, और न राग है, न द्वेष है। तो ऐसे जो कर्म होते हैं वो सात्विक कहलाते हैं। लेकिन जब सारे प्रयास खुद के लिए होते हैं तो वो रजोगुणी कहलाते हैं। और यदि शास्त्रों के विपरीत हैं, कर्म बंधन देने वाले हैं, भव बंधन देने वाले हैं, तो ऐसे कार्यों को क्या करना है? तामसी गुण कहलाता है। इनको छोड़ देना है। ये दूसरों की भावनाओं को दुख पहुंचाते हैं। जैसे कोई अतिथि आता है तो अरे आप क्यों आ गए, या ट्रीटमेंट उनका ऐसे होता है कि ये हमको पसंद है तो अच्छा ट्रीटमेंट, नहीं नहीं पसंद है तो बुरा ट्रीटमेंट। तो ये जो है वो आपको तमोगुणी जो है कर्म कहलाता है। इसी तरह कर्ता, जो कि अपने लिए कार्य नहीं करता है, भगवान के लिए कार्य करता है, उसमें दृढ़ता होती है, उत्साह होती है, सफलता असफलता का कोई महत्व नहीं होता है, वो सात्विक कर्ता होता है। लेकिन जो अहंकार में डूबा रहता है वो अपने लिए कार्य करता है, सात्विक गुणों को ठीक उल्टा काम करता है। ना संकल्प होता है, ना उत्साह होता है, हमेशा दूसरों से ईर्ष्या करता है, भोग की लालच बनी होती है। ये राजसिक गुण कहलाता है, जो राशि करता होता है। जैसे शिला प्रभुपाद जी थे, तो उन्होंने बहुत दिनों तक यहाँ पर भारत में कार्य किया। 1965 तक उनको कोई सफलता नहीं मिली, लेकिन उनके उत्साह में कोई कमी नहीं आई, उनकी दृढ़ता में कोई कमी नहीं आई। वो कभी ध्यान ही नहीं दिया कि मैं सफल हो रहा हूँ कि मैं असफल हो रहा हूँ। लेकिन 1966 से लेकर 77 तक जो 11 साल थे उसमें महान सफलता हुई। तो जो उनका धैर्य था वो कार्य लाए किया, जो उनकी मेहनत थी वो रंग लाई। क्योंकि 70 साल की उम्र, उत्साह रहना आसान नहीं होता है, लेकिन प्रभुपाद जी में वो था। तो तामसी लोग भौतिकवादी होते हैं, बहानेबाज होते हैं, जालसाज होते हैं, दूसरों को अपमानित करते रहते हैं, गंदा बोलने के बहाने ढूंढते रहते हैं। वैसे धृति भी 3 गुणों में होती है, बुद्धि भी 3 गुणों में होती है। तो धृति यानी कि दृढ़ता, तो अगर सतोगुणी है तो वो शास्त्र के अनुसार बिल्कुल दृढ़ रहेगी। कि शास्त्र जैसे कहते हैं कि पाप से डरो, भक्ति से मत डरो। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं, तो वो क्या होती है कि सतोगुणी बुद्धि होती है। लेकिन जो कंफ्यूज है, संशय में है, उसको धर्म धर्म का पता नहीं, वो राजसी बुद्धि होती है। और ऐसे लोग जो न गुरु की माने, न साधु की माने, न शास्त्र की माने, वो तमोगुणी होते हैं, हमेशा अज्ञान में रहते हैं।
तो लोग दृढ़ता से योगाभ्यास करते हैं, मन इंद्रियों को नियंत्रण में करते हैं, और तब जो धृति लेते हैं वो सात्विक होती है। ऐसा नहीं कि आज जो है वो 16 माला जप और कल एक भी नहीं कर रहे हैं। या जो लोग धर्म अर्थ काम में लिप्त होते हैं उनकी धृति जो है वो राजसी होती है। लेकिन जिनको आलसी हैं, सो रहे हैं, और आज नहीं पढ़ेंगे कल से पढ़ेंगे, आज नहीं भक्ति करेंगे कल से करेंगे, कल से मंदिर जाएंगे, कल से स्कूल जाएंगे, तो ये क्या होता है, ये आपकी तामसी धृति होती है। सुख, जो सतोगुणी सुख होता है वो प्रारंभ में हो सकता है कि आपको विष लगे, जैसे सुबह उठना विष लगे, लेकिन बाद में धीरे धीरे उसमें आनंद आने लगता है, अमृत लगता है। वैसे ही जो राजसी लोग होते हैं, उनका भोग शुरू में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, हाँ कितना स्वाद है, कितना सुंदर है, गाड़ी कितनी महंगी अच्छी लग रही है, लेकिन धीरे धीरे क्या, खत्म, उससे प्रेम खत्म। तो ये जो होती है राजसी होती है। और जो तामसी वृत्ति होती है, वो तो न शुरू में सुख देती है न बाद में सुख देती है, वो नींद आलस मोह प्रमाद में रहते हैं, गलत कार्य करते रहते हैं। तो इस तरह के लोग तामसी जो है वो बुद्धि उनकी रहती है। तो बहुत से लोग अपने धर्म को छोड़ के, जो उनको स्वधर्म होता है उसको छोड़ के लोग दूसरे के धर्म पे आ जाते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि स्वधर्म करना चाहिए। तो ब्राह्मणों के गुण बताए भगवान ने कि क्या उनके गुण होते हैं, शांति प्रिय होते हैं, आत्मसंयम होता है उनमें, तपस्या होती है, पवित्रता होती है, सहिष्णुता होती है, धार्मिकता होती है, ज्ञान विज्ञान में उनका जो है वो कार्य होता है, वो लोग ब्राह्मण कहलाते हैं। और जो वीर होते हैं, संकल्प जिनका दृढ़ होता है, शक्ति होती है, युद्ध में धैर्य रखते हैं, उदारता है, नेतृत्व है, ये सब क्षत्रियों के गुण होते हैं। तो ब्राह्मणों के 9 गुण होते हैं, क्षत्रियों के 7 गुण होते हैं। और वैश्य लोग के जो है वो कृषि गौ रक्षा और व्यापार, ये 3 गुण होते हैं। और शूद्र सारे गुणों में वो सहायता कर सकते हैं, चाहे ब्राह्मण हो उसको भी सहायक होते हैं, क्षत्रिय को भी सहायक होते हैं, वैश्य को भी सहायक होते हैं। तो सबकी सहायता करते हैं, ज्यादातर वो लोग श्रम के कार्य करते हैं। तो अपने अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करना चाहिए, चाहे वो अपूर्णता से ही हो। जैसे सबरी का उदाहरण आप दे सकते हैं कि जब सबरी ने भगवान को बेर खिलाए, तो भगवान ने कहा ये तो बड़ा खुशबूदार पेड़ है, उसके नीचे बैठे हुए थे, तो सबरी ने कहा ये हमारे गुरु का कहा अनुसार इसकी सेवा हो रही है। हम मेहनत करते हैं, वृक्ष उगाते हैं, हम अपना पसीना गिराते हैं, और उस पसीने के कारण ये वृक्ष खुशबूदार हो गए हैं। तो भले ही वो अपना कार्य कर रही थी, उचित ढंग से नहीं कर रही थी, भगवान को जूठे बेर खिला रहे थे, लेकिन फिर भी उनको जो है मुक्ति मिली। क्यों? क्योंकि जो है वो स्वधर्म कर रहे थे, गुरु ने कहा उसके ऊपर वो लगी हुई थी, उसी पर वो टिकी हुई थी। और कह रहे कि ऐसे लोग क्या करते हैं, परम अवस्था को पार करते हैं, ब्रह्मभूत अवस्था, स्टेज ऑफ हाईएस्ट नॉलेज कहा जाता है। उसको जो है वो लोग प्राप्त करते हैं जब इन तरीकों से कार्य करते हैं। भगवान जो है बता रहे हैं कि परम गति जो है वो ज्ञान की क्या होती है, ब्रह्म को प्राप्त करना होती है। तो ब्रह्म को प्राप्त करते हैं लोग, ऐसे लोग। और अब इसकी बारे में आगे पढ़ते हैं 51 श्लोक से। हरे कृष्णा। बुद्धया विशुद्ध्या युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन विषयास्त्यक्ता रागद्वेषो व्युत्थितः च विविक्त सेवी लघ्वाशी यत्वा काय मानसः ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रित अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्र तृप्ति के विषयों का त्याग कर राग तथा द्वेष से मुक्ति होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, जो थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर मन तथा वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है तथा पूर्णतया विरक्त, मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित है तथा शांत है, वह निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त करता है। तो यहाँ भगवान ने क्या कहा है, बुद्धिया विशुद्धया युक्तो। बुद्धि जो है आपकी सुबुद्धि हो जाती है। कब सुबुद्धि हो जाती है? जब मन को इंद्रियों पर नियंत्रण हो
कर लिया जाता है, इंद्रियां नियंत्रित होती हैं और मन उससे नियंत्रण हो जाता है। तो चार अवस्थाएं होती हैं उसकी। पहली अवस्था होती है असहाय अवस्था, नियंत्रण ही नहीं होता, क्या करे, करना तो चाह रहे हैं नियंत्रण, लेकिन हो ही नहीं रहा है। दूसरी संघर्ष की अवस्था, नियंत्रण के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जैसे कि हाथी है या गाय है, बैल है, उसको बांध दिया जाता है तो उसको छुड़ाने की कोशिश करते रहते हैं कि कब छूटेगा, कब छूटेगा। और एक स्थिति तो ये हो जाती है कि अगर उस हाथी को बांध दिया जाए, झूठी ऐसे दिखा दिया है कि बांध रहे हैं, तो वो जाता भी नहीं है, वैसे ही खड़ा रहता है। और तीसरी अवस्था सफल अवस्था हो जाती है, विजयी हो गया, नियंत्रण हो गया। और चौथी अवस्था प्रयासहीन अवस्था हो जाती है, स्वभाव बन गया, अब वो सोचना ही नहीं पड़ता है कि हाँ हमने इस पर विजय प्राप्त की है कि नहीं प्राप्त की है। तो बहुत महत्वपूर्ण है नैष्कर्म्य सिद्धम, जो कर्म फल से मुक्ति की बहुत सुंदर, ये जो है वो तीन श्लोक दिए हुए हैं, जिसमें क्या है, बुद्धि विशुद्धया युक्तो, सात्विक बुद्धि आ गई तो शुद्ध हो गए। धृत्या मानव नियम्य च, नियम से क्या किया, धैर्य पूर्वक मन को वश में कर लिया। शब्द दीन विषयास्त्योक्ता, सभी विषयों का त्याग कर दिया। राग देशो विदुष्य च, राग और द्वेष से मुक्त हो गए। विविक्त सेवी, एकांत स्थान में वास करते हैं। लघुवाशी, थोड़ा भोजन खाते हैं। यत वाक्या मानसा, मन काया और वाणी को जो है वो वश में रखते हैं। ध्यान योग परो नित्यम, ध्यान में नित्य जो है हमेशा मग्न रहते हैं। वैराग्यम समुपाश्रिता, पूरी तरह विरक्त रहते हैं। अहंकार बल दर्पम काम क्रोध परिग्रहम, तो अहंकार नहीं, बल का प्रयोग नहीं, दर्प अभिमान कुछ भी नहीं, काम क्रोध सब जो है परिग्रहम त्याग दिया, सबसे मुक्त हो गए। कोई भौतिकता रही बची ही नहीं। विमुच्य निर्ममम, जो मिथ्या स्वाभिमान है वो समाप्त हो चुका, शांत हो गए। ब्रह्म भूयाय कल्पते, ऐसे हो जाते हैं लोग जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों का वर्णन है। आपने दूसरे अध्याय में पढ़ा था एक श्लोक जिसमें कहा गया था कि जो सागर होता है वो शांत रहता है, नदियां जो है जाती हैं, उछलती कूदती जो है सागर से मिलने को जाती हैं। तो इसी तरह से जिनका मन विचलित होता है वो लोग शांत नहीं होते हैं, विचलित रहते हैं। लेकिन जो कृष्ण भावनामृत हो जाते हैं वो शांत होते हैं, समुद्र की तरह शांत रहते हैं। तो इंद्रियों के जो मांग होती है वो उसको विचलित नहीं करती है। ये अवस्था जब आ जाती है तो ब्रह्मभूत अवस्था आ जाती है। इसको क्या कहते हैं, ब्रह्मभूत अवस्था, आत्म साक्षात्कार की अवस्था होती है। तो उसका और वर्णन कर रहे हैं भगवान कि उनके अंदर और क्या विशेषता होती है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, न शोचति न कांक्षति, सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत पर ब्रह्म का अनुभव करता है, पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह न तो कभी शोक करता है, न किसी वस्तु की कामना करता है, और प्रत्येक जीव पर समभाव रहता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। तो ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, ब्रह्मभूत की अवस्था हो गई तो प्रसन्न आत्मा हो गई। मन बुद्धि अहंकार सब कर्म समाप्त, प्रसन्न। जब कुछ है ही नहीं है निगेटिविटी तो प्रसन्न। न सोचती, इंद्रियों का जो ये विषयों का जो जंजाल होता है, हमको हमेशा आकर्षित करता रहता है, बंधन में डालता रहता है, समाप्त हो गया, शोक खत्म। न कांक्षति, कोई कामना कोई आकांक्षा बची ही नहीं। सम सर्वेषु भूतेषु, जितने भी जीव हैं सबके लिए समदर्शी हो गए। ये नहीं है कि हाँ वो तो अरे बड़े अफसर हैं, आईएएस हैं, पीसीएस हैं, वो तो डीएम है, सीएम है, और वो जो भिखारी हुई तो इस तरह का, या जो है गरीब है, अमीर है, स्त्री है, अरे वो तो स्त्री है, अरे वो तो पुरुष है, अरे वो तो उस गांव का, ये सब खत्म। ऐसे लोग बस क्या कहते हैं, भगवान की प्राप्ति चाहते हैं। जब शुद्ध भक्ति की परिभाषा कही जाती तो कहा जाता है अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। अन्याभिलाषिता शून्यम, कोई अभिलाषा ही बाकी नहीं रही, एक अभिलाषा बाकी है भगवान की। ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ज्ञान कर्म सब समाप्त हो गया, बस भगवान कृष्ण का जो है अनुशीलन करना है। और यही उत्तम भक्ति है। तो जो इस तरह की अवस्था में होता है वो उत्तम भक्त हो जाता है, शुद्ध भक्ति प्राप्त करता है। हरे कृष्ण। माता जी दीजिएगा, हैंड मुझे दिख रहे हैं, जी पढ़ने। माता। हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा ज्ञानेश प्रभु जी, आप पानी श्लोक और है पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण माता कृष्णा, जी। आशा कलरा माता जी आप अनुवाद करें। हरे श्री कृष्ण। कृष्ण माता। हरे कृष्ण। भक्त्या माम अभिजानाति यावन्यश्चास्मि तत्वतः
ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। केवल भक्त से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। हरे कृष्ण जी। ये तो बहुत ही सुंदर श्लोक है और हमारे लिए बहुत अच्छा है। हम लोग बड़े खुश हो जाते हैं कि भक्त्या माम अभी जानती, भक्त ही मुझे जानता है। वो लगता है भक्ति करेंगे तो भगवान तो हम जान जाएंगे और भगवान भी हमको जानने लगेंगे। बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशन हो जाता है, तो न उसका पुनर्जन्म होता है, न कष्ट पाता है, न बद्ध होता है वो। जो मुक्तियां पा जाता है, कोई भगवान का स्वरूप धारण कर लेता है, कोई भगवान के लोक में पहुंच जाता है, कोई भगवान के पास रहने लगता है, भगवान की कोई नित्य लीलाओं में प्रवेश कर लेता है। श्रीधर स्वामी कहते हैं, मुक्ता अपि लील्या विग्रह कृत्य भगवंत भजते, भगवंत का भजन करते भगवान की लीलाओं में विशते तदनंतरम। तो लीन नहीं होता है, क्या करता है, लीलाओं में प्रवेश करता है, भगवान के धाम में प्रवेश करता है, भगवान को जान जाता है। तो बड़ा सुंदर बताया हुआ है कि भक्त बनना है। जहां हम भक्त बन जाएंगे वहां हम भगवान से जो है वो जुड़ जाएंगे। और वेदांत सूत्र में कहा गया 4.1.12 में, अप्रायणात् तत्रापि ही दिशम, जिसका अर्थ है कि मुक्ति के बाद भी भक्ति योग चलता रहता है। तो जो मुक्ति हो गई उसके बाद भी भगवान की सेवा करना है और भगवान के पास पहुंच जाना है, गोलोक धाम में पहुंच जाना है। वैकुंठ धाम में हम रहते हैं ना, जब हम मुक्ति पाते हैं तो हम गोलोक धाम में भी प्रवेश पा सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद व्यपाश्रयः मत प्रसादात् वाप्नोति शाश्वतम पदमव्ययम। हरे कृष्ण। मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो मेरे शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में, इधर उधर नहीं, भगवान कह रहे मेरे संरक्षण में शुद्ध भक्त रहता है। तो कहते हैं ना, जो वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहे हैं या कर्म योग का या ज्ञान योग का या अष्टांग योग का कर रहे हैं, तो भक्ति किसी पर आश्रित नहीं है। जरूरी नहीं है कि वो उसको ये योगों का पालन करे, भक्ति अकेले ही काफी है, क्षमता अकेले है। तो किसी को भी प्रगति जो भी भक्ति में करेगा वो भगवान का हो सकता है। तो भगवान जो है बार बार अब कहते हैं, जैसे आप देख रहे हैं ना कि भगवान क्या कह रहे हैं कि मत प्रसादा, मेरे संरक्षण में मेरे जो है वो शुद्ध भक्त है। तो अब आप मद व्यापाश्रय, मेरे आश्रम में, भगवान मद मद बहुत बार बात करते हैं कि मुझ में जो है वो संरक्षण पाओगे, मेरे धाम को जाओगे, मेरी कृपा पाओगे। तो देखिए भगवान की कृपा बरसनी शुरू हो गई है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। हरे कृष्ण। सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षक में सदा कर्म करो। ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतः सचेत रहो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आप देखते जाइए और कितना भगवान मेरे प्रति, मेरे भक्त की मनस्थिति कैसे होनी चाहिए, दास की मनस्थिति होनी चाहिए कि गोपी भक्त पदम कमल दास दासानुदास। तो दासत्व तो प्राप्त कर लेता है जो भगवान का जो है वो, जिसे नौकर होता है तो वो क्या करता है, पैसा लेता है तब काम करता है, पैसा मिलेगा तो करेगा, नहीं मिलेगा नहीं करेगा। लेकिन दास क्या होता है, मालिक की कृपा पर आश्रित। तो भक्त की ऐसी मनस्थिति होनी चाहिए। पहली, सभी कार्यों के लिए भगवान पर निर्भर। जैसे बच्चा होता है ना, माता पिता पर आश्रित होता है। द्रौपदी के 5 बलशाली पति थे, लेकिन आवाज किसको दी, कृष्ण को आवाज दी, मेरी सहायता करो। ये क्या है, वास्तविक आश्रय है। दूसरा है, मेरे संरक्षण में रह के कर्म करो। स्वामी के आदेश पर कार्य करेंगे तो जिम्मेदारी किसकी, स्वामी को, अच्छा हो खराब हो स्वामी जाने। और तीसरा है, भक्ति के प्रति सचेत रहो। उत्साह निश्चया धैर्या तत्त कर्म प्रवर्तनात्, उत्साह से, निश्चय से, धैर्य से भगवान के कार्य को करो। बुद्धि लगा के कार्य करो, कर्म करो। जब ज्ञान से कर्म होगा तो कर्म बंधन नहीं लगेगा। इसीलिए भगवान बुद्धि देते हैं कि बुद्धि जो है कहाँ रखो, मेरे में रखो। भक्ति के प्रति सचेत रह के करो। मैं भक्ति सचेत रह के करोगे, मैं बुद्धि दे दूंगा, जिसके द्वारा तुम मेरे पास आओगे। ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वम् अहङ्कारं न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि। हरे कृष्ण। यदि तुम मुझसे भावना भावित होगी
तो मेरी कृपा से तुम बद जीवन के सारे अवरोधों को लांग जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकारवश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, बिल्कुल ऑर्डर दे रहे हैं, जैसे ये करो नहीं तो ये हो जाएगा। ऑर्डर आ गया, कृष्ण भावनामृत हो जाओ। सीधा आदेश है भगवान का कि ब्रह्म परमात्मा और भगवान उनके ही त्रिविध रूप हैं। पर होना क्या है, सीधे कृष्ण भावनामृत हो जाओ, मत प्रसादा मद चित्ता की बात कर रहे हैं, तो भगवान की बात सुनो, भगवान के जो है वो आश्रय में रहो, मेरे प्रसाद में, मत प्रसादा मेरे प्रसाद में रहो, मेरे आश्रय में रहो, अन्यथा क्या होगा, अहंकार हो जाएगा तुम्हें। तुमको खुद रहेगा मैं ये सारा कर रहा हूँ, अहंकार हो जाएगा तो क्या होगा, तुम विनष्ट हो जाओगे तो समाप्त हो जाओगे। तो कहेंगे अरे भगवान तो पिता है, वो कैसे कैसे थे विनष्ट हो जाओगे। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे पिता गुस्सा होता है तो कहता है नहीं करोगे ठीक से काम तो तुम्हारी नौकरी नहीं लगेगी, तुम्हारी शादी नहीं होगी, वैसे ही भगवान कह रहे हैं। ऐसा नहीं पिता अनिष्ट चाहता है कि इसकी शादी ना हो, इसकी नौकरी न लगे, नहीं चाहता है कि हो। लेकिन जब वो आप सही तरीके से कार्य नहीं करते तो पिता ऐसे कहते हैं, जैसे भगवान भी कह रहे हैं, विनष्ट हो जाओगे। स्वतंत्रता भी है कि नहीं, चुनाव आपका है, लाभ हानि भी बता रहे हैं कि एक में क्या है, अपराधों को लाकर भगवत धाम पहुंच जाओगे, दूसरे में क्या होगा, दूसरा मार्ग अंधकार का है, पतन में हो जाओगे। तो कोई भी पिता ये नहीं चाहता है कि उसके बच्चे पतन में जाए, उसका कुछ विनिष्ट हो। तो वो थोड़ा गुस्सा हो रहे हैं कि नहीं, आदेश दे रहे हैं कि मेरा कहना मानो, अन्यथा ये हो जाएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद आशा कलरा माता जी। अनुकंपा माता जी, आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। यदि तुम मेरे निर्देशानुसार कर्म नहीं करते और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते हो तो तुम कुमार्ग पर जाओगे। तुम्हें अपने स्वभाववश युद्ध में लगना होगा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो कई लोग ये कहते हैं कि अगर स्वभाव वशी कार्य करना है तो अर्जुन क्षत्रिय अपने स्वभाव के अनुसार वो कार्य करेगा, युद्ध ही एकमात्र मार्ग है। फिर भगवत गीता की आवश्यकता क्यों हो गई। पहले तो अर्जुन ने मना किया था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो भगवान कह रहे कि तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा स्वभाव ही युद्ध करना, तो युद्ध करेगा। परंतु भगवत गीता हमें क्या बताती है, युद्ध वो करेगा, स्वभाव है उसका, करेगा ही। भगवत गीता क्या कहती है, कैसे सही जगह पे सही कारण से सही चेतना से कार्य करना है। जैसे एक सिपाही है, तो उसको आदेश के अनुसार अगर वो उसको मिलता है कि हाँ तुमको दुश्मन को मारना है और वो मार दे, उसको मेडल मिलेगा, उसकी तो सराहना होगी। लेकिन यही जाके छुट्टियों पे गया है, किसी पड़ोसी को मार दे तो फांसी मिल जाएगी। तो ये भगवत गीता हमें भेद करना सिखाती है कि हमें सही अवस्था से कैसे कार्य करना है। जैसे एक साधु था, तो साधु नहा रहा था गंगा जी में, और एक बिच्छू था, वो बार बार उसको काट ले रहा था, वो उसको बाहर निकालना चाह रहा था, साधु वो बिच्छू काटे जा रहा था। तो उन लोगों ने कहा कि छोड़ो ना, ये क्या कर रहे हो तुम, ये बार बार तुमको काट रहा है, तुम बार बार इसको निकाल रहे हो। तो कहे कि ये इसका स्वभाव है, इसका स्वभाव है, ये मुझे काट रहा है, और मेरा स्वभाव है कि मुझे इसे बचा रहा हूँ। तो स्वभाववश कार्य अवश्य करना पड़ेगा। प्रकृति प्रबल होती है ना, प्रकृति के गुणों से आदमी हारता है, लेकिन सही ज्ञान से सही समय पर सही कार्य करने से मनुष्य जो है वो उचित कार्य करता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। हरे कृष्ण। इस समय तुम मोहवश मेरे निर्देशानुसार कर्म करने से मना कर रहे हो, लेकिन हे कुंती पुत्र, तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वही सब करोगे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो भगवान उसी बात को जो उन्होंने 59 में कहा था, उसी बात को थोड़ा और विस्तार देते हुए कह रहे, स्वभाव जेन कौन्तेय, कौन्तेय स्वभाव के अनुसार तुम कार्य करोगे। भले तुम्हें अभी मोह में पड़े हुए हो, लेकिन तुम
इस चीज को करोगे, तुम्हारा स्वभाव है, तुम रहोगे, अगर जंगल में भी रहोगे ना, वहां पर भी तुम किसी की रक्षा करोगे, वहां भी तुम किसी न किसी कारण से युद्ध करोगे, वहां भी तुम्हें कुछ ना कुछ दिख जाएगा कि किसी की हानि हो रही है, किसी को रक्षा की जरूरत है, तो स्वभाव है तुम्हारा। इस स्वभाव के अनुसार तुम कर्म अवश्य करोगे। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। माता। धन्यवाद ज्ञानेश प्रभु जी। अत्रेय माता जी आप श्लोक पढ़िए। धन्यवाद अनुकंपा माता जी। ज्योति रानी माता जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्ण। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशोऽर्जुन तिष्ठति भ्रमयन् सर्वभूतानि जन्त्ररूढानि मायया। श्री कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। माता जी ऊपर कर दीजिए स्लाइड। मुझे तो हे दिख रही है अर्जुन, माता जी। परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा भरमा रहा है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो पहले भी भगवान बता चुके हैं कि मैं हृदय में रहता हूँ, भगवान ने हमको बताया था। कहाँ बताया था, किसी को याद है? भगवान ने बताया था ना कि मैं आपके हृदय में रहता हूँ। मैं माता जी सर्वस्य 15.15 चाहम हृदि 15 श्लोक सन्निविष्ट। बस। सर्वस्य चाहं हृदि 15 है सन्निविष्टो। सर्व हरे सचान। कृष्ण माता जी। सर्वस्व 15.15। चाहम हृदि सर्वस्य सन्निविष्टो, चाहं। मैं जो है वो आपके हृदय में रहता हूँ। तो भगवान बता रहे कि देखिए, हृदय क्या होता है, सबसे जहाँ कोमल कोमल भावनाएं उपजती हैं, वहां पर भगवान रहते, तो आत्मा भी वहां पर रहती है, हृदय क्षेत्र में ही रहती है। तो क्या होता है, शरीर को यंत्र बना हुआ, शरीर यंत्र बना हुआ है, और ये जो है वो आत्मा परमात्मा के द्वारा ही सब कुछ नियंत्रण में चलता रहता, सारा कार्य होता रहता है। जैसे बच्चा है, साइकिल घुमाता रहता है ना, वैसे ही ये शरीर को यंत्र बनाकर घुमाते रहते हैं। और आत्मा इच्छा के द्वारा शरीर को पूरे घुमाती रहती है, भौतिक जगत में विचरण कराती रहती है आत्मा। तो शरीर में चेतना है, कहाँ से है? वो इस जो है आत्मा के कारण है। तो ये जो यंत्र शरीर का मिला हुआ है, इसको क्या करना है, चाहे तो भौतिक भोग में लगा दे, या फिर इस यंत्र को आप जो इस शरीर को, यंत्र का मतलब इस शरीर को आप बिल्कुल ऐसा कोई रॉकेट जैसा बना दे, हवाई जहाज जैसा बना दे कि गोलोक धाम में पहुंच जाए। तो ये आपको माध्यम बन सकता है शरीर की, आप मंगल आरती गाएं, भक्ति करें, भगवान की सेवा करें, और गोलोक धाम पहुंच जाएं। जैसे हम भौतिक जीवन में हवाई जहाज रॉकेट वगैरह से जाते हैं ना ऊपर के क्षेत्र में, तो रॉकेट चाहिए। यहाँ पे आपको भौतिक जीवन में हवाई जहाज चाहिए जाने के लिए। वैसे ही गोलोक धाम बहुत दूर है, उस दूर को जाने के लिए शरीर जो है वो हम साधना कर सकता है, और वहां तक पहुंच सकती है आत्मा, वहां तक पहुंच सकती भगवान की सेवा करते। कहते कैसे, भक्ति लता बीज चाहिए। भक्ति जो है जब अंकुरित तो होगी और आगे बढ़ेगी, तो वो हमको ले जाएगी गोलोक धाम तक, भगवान के पास तक। कहते हैं, ब्रह्मांडे भ्रमित कौन भाग्यशाली जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। तो भक्ति लता बीज कैसे मिलते हैं? गुरु और कृष्ण के प्रसाद से मिलती है। भाग्यशाली जीव है जो वो प्राप्त करता है। हरे कृष्णा। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परं शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। हरे कृष्ण। हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ। उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवत गीता आपको स्वतंत्रता देती है, प्रत्यक्ष रूप से बता चुके कि तमेव शरणम गच्छम, जो भी तुम्हें सही लगे करो। तो भगवान हमें स्वतंत्रता देते हैं, लेकिन हमें उसका उपयोग कैसे करना है। जैसे छोटा बच्चा है, तो कोई आते हैं, गेस्ट आते हैं, तो उसको पैसे देते हैं, तो थोड़ा ज्यादा पैसे देते हैं, जितनी उसकी आवश्यकता नहीं रहती, उसके उपयोग उतना नहीं रहता है। जैसे 500 रुपए किसी कोई दे के गया, उसकी आवश्यकता 20 रुपए 50 रुपया की है, तो माता पिता क्या कहते हैं, इसको संभाल के रखो, आवश्यकता पड़ने पर काम आएगा, गाइड करते हैं। तो वैसे ही जो है भगवान हमको गाइड कर रहे हैं, निष्कर्ष की तरफ अब हम बढ़ रहे हैं। कृष्ण के अनुसार कार्य नहीं करेंगे तो भौतिक जगत में खो जाएंगे, घूमते रह जाएंगे, और हमारा स्वभाव न चाहते हुए भी उसी प्रकार के कार्य करने के लिए बाध्य होते रहेंगे। तो इसीलिए भगवान ने हमको कितनी सुविधाएं दी हैं, भगवान कितनी तरह के लेके रूप आते हैं हमारे कल्याण के लिए। और
कोई बताएगा भगवान किस किस तरह से हमारे सामने उपस्थित होते हैं जिससे हम उनको जाने, उनकी सेवा करें? हरे कृष्णा, कोई बताएगा? हरे कृष्णा माता जी। जी जी माता जी। माता जी, जैसे सूर्य है, सूर्य भी भगवान है, तो हम सूर्य को जल अर्पण करते हैं, है ना। जी और जी। जैसे अपने घर में जो हमारा साकार रूप भगवान का है, उसको हम पुत्रम, जो आपने बताया था, फल, पुष्प और इन सब चीजों से पूजा करते हैं। चंद्रमा की पूजा होती है पूर्णिमा में, इस ढंग से माता जी। और कई बार हम पेड़ों की भी पूजा करते हैं, तुलसी की पूजा करते हैं, उसमें भी माता लक्ष्मी होती है। और वो पीपल के पेड़ में भी दिया जलाते हैं, वो उसको भी भगवान का रूप मानते हैं। और ये वट सावित्री में वट के वृक्ष की पूजा होती है, उस तरह से माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। माता माता जी जी गुरुजनों शास्त्र के गुरुजनों और माता पिता के रूप में आते हैं, सगे संबंधी के रूप में आते हैं हम उनकी सेवा करने के लिए। ऐसे वो आते माता हैं, जी फिर हमें मिलते हैं, वो उनकी सेवा के रूप में भगवान प्रस्तुत होते हैं। बहुत सुंदर। शास्त्र के रूप में माता जी, हाँ, शास्त्र के रूप शास्त्र के में, रूप और में आते हैं, बिल्कुल सही कह डीटीज रहे के हो। रूप में, हम्म। डीटीज के रूप में, शास्त्र के रूप में। तो आप लोगों ने बताया, उसके आधार पे हम बता रहे हैं कि भगवान जो है वो 5 रूपों में हमारे पास आते हैं। एक तो आते हैं अर्च विग्रह के रूप में, कृपा करते हैं हमारे ऊपर अर्च विग्रह के रूप, कहते हैं कि अभिन्न होते हैं, जो कृष्ण से अलग नहीं होते अर्च विग्रह। फिर हमको अंतर्यामी रूप में, परमात्मा के रूप में जो है वो हर अणु में प्रवेश करते रहते हैं, उस रूप में आते हैं ताकि हमको अंदर बाहर से वो संभालते हैं। तीसरा वो वैभव अवतार के रूप में आते हैं, जैसे आप लोग बता रहे हैं कि तरह तरह की विभूतियां हैं भगवान की। ग्रंथावतार के रूप में आते हैं, सूर्य चंद्रमा के रूप में आते हैं, पार्षदों के रूप में आते हैं, शक्तावेश अवतार के रूप में आते हैं। तो इस तरह से भगवान कई अवतार लेते हैं हमारे लिए, ताकि पुरुषावतार और लीला अवतार, युग कि ना जाने कितने कितने रूप रखते हैं, तरह तरह के अवतार लेके भगवान आते हैं। और सबसे पहले तो वो व्यू अवतार लेके आते हैं। जो व्यू अवतार होते हैं जो है वो, पहले तो बलराम जी से होता है, उसके बाद व्यू होते हैं, व्यू अवतार होते हैं, जिसमें वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध आते हैं और उनसे विस्तार होते चले जाते हैं। तो भगवान हमारे सामने कई रूपों में आते हैं, विभूतियों के रूप में आते हैं, शक्तावेश के रूप के अवतार में आते हैं। तो इसमें क्या कह रहे हैं भगवान, एक चीज और ध्यान देनी है कि भगवान क्या कह रहे हैं इसमें, तो हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ। तो किसकी शरण में कह रहे हैं? जो हृदय में स्थित परमात्मा है, कह रहे हैं तुम उसकी शरण लो। कैसे? सर्वभावेन, जो है वो सभी भाव से लो। तुम तमेव शरणम गच्छन सर्व भावेन भारत, तुम उस परमात्मा की शरण में जाओ तो जो तुम्हारे हृदय में रहता है। तो भगवान पहले भी हम 15वें अध्याय में कह चुके हैं, यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम स सर्वविधि भजति माम सर्वभावेन भारत। तो पुरुषोत्तम जो मुझे जानता है वो मुझे भजता है। तो यहाँ पे भगवान बिल्कुल कह रहे हैं कि तुम मुझे भजो, तुम्हारा मन शांत हो जाएगा, हृदय में शांति आएगी। मन कैसे शांत होता है? जब संतुष्ट रहता है, जब किसी प्रकार के कोई भौतिक उसको लाभ की आशा नहीं हो, तत्प्रसाद शांति। तब प्रसाद के रूप में क्या मिलेगा? तुम्हें शांति मिल जाएगी और परम नित्य धाम की प्राप्ति हो जाएगी। तो भगवान कैसे कैसे हमको दे रहे हैं, जो है खजाने लुटा रहे हैं, मेरे पास आओ, मेरा प्रसाद प्राप्त करो, मेरे धाम को आ जाओ। भगवान कितनी तरह से आदेश भी दे रहे हैं, समझा भी रहे हैं, जैसे सारे चीजों को हर रूप से कि नहीं, किसी तरह तो ये बच्चा मेरे पास आए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इ- हरे कृष्ण माता। पढ़िए। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया वृमीशैतदशेषेण यथच्छेषि तथा कुरु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद ज्योति माता जी। डॉक्टर मधु कपूर माता जी, आप पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, आपने पठन का अवसर दिया मुझे। इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया, इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहे सो करो। हरे कृष्णा। अब भगवान ने तो कह दिया कि तुम उस अंतर्यामी की शरण में चले जाओ, तो बोल दिया भगवान ने। अब जो है वो अर्जुन कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं
कि अब तुम जो समझो, जैसा चाहो, मैंने तुम्हें सब बता दिया, उस पर मनन करो और जैसा चाहो वैसा करो। तो मैंने तुम्हें गुह्य ज्ञान, गुह्यतर ज्ञान, गुह्यतम ज्ञान, सारे ज्ञान मैं तुम्हें बता चुका हूँ। तो गुह्यतर ज्ञान जो है वो उन्होंने क्या बताया था कि परमात्मा को जान लो, और तुम्हारे अंदर जो है वो परमात्मा स्थित है, चैत्य गुरु है, तुम उसकी शरण लो। फिर कहा कि अपनी बात पर मनन करो, जो इच्छा हो वो करो। तो सारी बात स्पष्ट करके उन्होंने कह दिया निर्णय तुम्हारा है। उद्देश्य भगवान का स्वतंत्रता छीनना नहीं है, बल्कि ये मनुष्य का जीवन इतना दुर्लभ है ना, संभालो इसको, संभाल के इसको खर्च करो। इसको तुरंत जो है वो खर्च नहीं करो। हम अधिकतर बहुत बात करते हैं कि हमें स्वतंत्रता चाहिए, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, लेकिन स्वतंत्रता हमें कैसे मिलती है? जब हम एक जिम्मेदार नागरिक मिलते हैं। नहीं तो क्या होता है, जिम्मेदार नागरिक नहीं बनेंगे तो कब जेल में चले जाए, कब गुलाम हो जाए, पता ही नहीं चलता। समय कब आ जाए नहीं पता चलता, हम कितने साल तक गुलाम रहे हैं। तो क्या होता है, हमारी स्वतंत्रता छिन जाती है उस तरह से। हरे कृष्णा। सर्वगृह्यतमं भूयात् शृणु मे परमौ वचखा इष्टोषि नोमीति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्लोक 64। चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतएव मैं तुम्हें अपना परम आदेश, जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है, बता रहा हूँ। इसे अपने हित के लिए सुनो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो इतना सुंदर भगवान जो है बता रहे हैं, निष्कर्ष हो रहा है, बहुत सुंदर श्लोक। भगवान के वाक्यों का इधर से अंतिम चरण आ गया। सर्वगुह्यतम, सबसे गुह्यतम, सुनो सुनो, खजाना खुल रहा है अब। आपको उस खजाने को बिल्कुल संभालना है। गुह्यतम ज्ञान दे रहा है, तुम्हारा हित है इसमें, मैं दे रहा हूं, तुम अत्यंत प्रिय हो। तो 10वें अध्याय में भी भगवान ने ये कहा था, भूय एव महाबाहो शृणु मे परमहंस यते हम प्रियमाणाय वच्छामि हित कामया। तुम मेरे प्रिय सखा हो, तुम्हारा हित है, मैं ये चाहता हूं। तो भगवान केवल गुरु बन के लेक्चर नहीं दे रहे हैं, अपने शिष्य का लाभ देख रहे हैं, हित देख रहे हैं, उनके सुख दुख में साथ खड़े हैं। हमारे पास सैकड़ों कारण होते हैं, हम भगवान को भूल जाते हैं, लेकिन भगवान अपने दिल के दरवाजे हमारे लिए हमेशा खोले रहते हैं। कहते हैं मैं तो कृपा के लिए तैयार हूँ, बस तुम मेरे प्रिय बनने का प्रयास करो। हरे कृष्णा। मन्मना भव मद्भक्तो मतियाजी मन्नमस्कुरु मामे वैशसि सत्यन्ते प्रतिजाने प्रियोषि मे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्लोक 65। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम, माता जी दिख नहीं रहा है, इस प्रकार तुम मेरे नजदीक, मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। हरे कृष्णा। अगला श्लोक भी पढ़ लीजिए माता जी। हरे कृष्ण। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्लोक 66। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। डरो मत। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। तो बहुत सुंदर श्लोक आ गया है, और ये जो 2 श्लोक हैं इसको कहा जाता है कि अगर भगवत गीता एक खजाना है तो ये उसकी चाबी है। 65 श्लोक और 66 भगवान का निर्देश है जीव के लिए, अर्जुन के लिए, हमारे लिए। कि क्यों है? क्योंकि अर्जुन के प्रति प्रेम है। तो पहली लाइन में भगवान क्या कह रहे हैं कि मन मनाभो मद भक्तो मद्याजी माम नमस्करो। तो भगवान बिल्कुल कह रहे हैं कि तुम मेरे भक्त बनो, मेरे चिंतन करो, मेरी पूजा करो, मेरे जय नमस्कार करो। ये सारे एक तरह से क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं को जब तुम करोगे तो तुम मेरे परायण हो जाओगे। आत्मा को मुझ में लगा दो। कि ये श्लोक पूरी तरह से भगवान कह रहे हैं कि मेरा समर्पण करो मेरे प्रति,
तब तुम मेरे पास आओगे। मेरे पास आने का जो है ये रास्ते हैं, पहले भी भगवान कह चुके हैं। इस श्लोक को हम पहले भी बात कर चुके हैं, 2 बार आया। पहली लाइन तो 2 बार आई है, 9वें अध्याय में भी आई है और इस अध्याय में आई है। तो ये एक प्रक्रिया है, आदान प्रदान हो रहा है। भगवान कह रहे हैं कि जब संबंध तुम करोगे तो मैं वचन देता हूँ। क्या वचन देते हैं? घोषणा कर रहे हैं। पहले तो एक बार जो है वो घोषणा कर चुके हैं और ये दूसरी बार घोषणा कर रहे हैं। पहले क्या थी? इनडायरेक्ट घोषणा थी। भगवान ने कहा कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजाने ही न मे भक्ति प्रणश्यति। घोषणा कर दो। अर्जुन से कहे घोषणा कर दो, लेकिन यहाँ पर प्रत्यक्ष घोषणा कर रहे हैं कि माम वेशी सत्यम ते प्रतिजाने प्रेयोसी में। तो भगवान बिल्कुल साफ कह रहे हैं कि मैं जो है वो निश्चित रूप से तुमको अपने साथ लेके जाऊंगा। मैं तुम्हें वचन देता हूँ। क्यों? क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। और यहाँ ये श्लोक भी बहुत सुंदर है और बिल्कुल आप ये 2 श्लोक जान गए तो पूरी भगवत गीता जान गए। सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को छोड़ दो। तो किस धर्म को छोड़ने की बात कर रहे हैं भगवान? वो कहते हैं ना कि भगवान से प्रेम करो, सब कुछ छोड़कर मेरे पास आओ। भगवान जो है ना वो हृदय का मैटर बात कर रहे हैं। प्रेम क्या है? हृदय का मैटर है। एक ही दिल है, किस किस को दूं? तो भगवान कह रहे हैं नहीं, ये टुकड़ों टुकड़ों में बटा दिल नहीं चाहिए, मुझे पूरा हृदय चाहिए। तो तुम कोई पार्षद हो, कोई अधिकारी हो, कोई देवी देवता हो, सबको सम्मान दो, आदर करो, मना नहीं है, लेकिन हृदय क्या है? हृदय तो मुझे चाहिए। जैसे प्रियतम कहते हैं प्रियतमा से ना कि हृदय मुझे चाहिए, बाकी सबकी सेवा करते रहो, कोई बात नहीं, मतलब कि सबको सम्मान दो, सबको जो है जो उसको चाहिए दो। इसी तरह सारे धर्मों को छोड़कर मेरे शरणागत हो जाओ। तो ये नहीं कह रहे कि सब धर्मान परित्यज्य, कि धर्म करना ही छोड़ दो, अधार्मिक हो जाओ, नहीं। एक धर्म करो, भगवान से जुड़ो, उनकी शरण ले लो, तो मैं तुम्हारे सारे पापों को नष्ट कर दूंगा। कौन करता है? सारे पापों को नष्ट कर दो, कौन कह सकता है? जिसके पास ये अधिकार है। जैसे माता है ना, कहती है कि बच्चा खेलने गया, बहुत गंदा हो गया, क्या कि तुम बहुत गंदे हो, आओ मैं तुम्हें साफ कर दूं, तब घर में घुसने दूंगी, नहीं तो तुम घर गंदा कर दोगे। वैसे परमपिता परमेश्वर कृष्ण कह रहे हैं सब कुछ, तुमने जो भी पाप वगैरह किए हो ना, सब मैं धो दूंगा, तब तुम मेरे घर में प्रवेश पाओगे। तो कितना अपनापन है कि सारी आसक्तियां त्याग कर मेरे शरण में आ जाओ। तो उस वक्त जो अर्जुन थे वो कुल धर्म के बारे में भी सोच रहे थे, देश धर्म के बारे में भी सोच रहे थे। तो सारे धर्मों को छोड़ो, जो है वो क्या करो, मेरी शरण में आओ, भगवान की शरण में आओ, तो क्या होगा? उद्धार हो जाएगा। तुम डरो मत, क्योंकि बहुत चीजें चल रही थी अर्जुन के जो मन में, बहुत सारा चल रहा था कि हाँ ये हो जाए वो हो जाए, बहुत चीजें चल रही थी। तो भगवान जो है वो बिल्कुल शुद्ध कह रहे हैं कि नहीं, तुम किसी भी माया में मत पड़ो, तुम मेरे जो है पास आओ, मैं तुमको बिल्कुल शुद्ध करके अपने पास ले जाऊंगा। तो भगवान एकदम कह रहे कि तुम नाते रिश्तेदार और कुल धर्म और ये अपराधर्म अपराधर्म, सारे धर्मों को छोड़ो, मानवता की सेवा, परिवार की सेवा, इन सब चीजों को, क्षत्रिय धर्म सब छोड़ो और सारे धर्मों को छोड़कर मेरे पास आ जाओ। धर्म करना है, कैसा धर्म करना है? जो भगवान की प्राप्ति में सहायक हो। और इसमें हरि भक्ति विलास में कृष्ण की शरण ग्रहण करने की विधि का वर्णन हुआ है। अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम रक्षिष्यति इति विश्वासो गोप्तीते वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड विधय शरणागति। 6 विधि से शरणागति मिलती है। कैसे? अनुकूल से संकल्प, संकल्प कैसे होने चाहिए? जो भगवान के लिए हो। आपके संकल्प ऐसे नहीं होने चाहिए जो किसी के लिए हो। 6 स्टेप्स हैं। तो इसमें जो पहले दो हैं, अनुकूल से और प्रतिकूल से, ये दोनों क्या एक्शन है, और बाकी 4 क्या है, वो भाव के हैं। तो सेट कर दो इसे कि भगवान रक्षा करेंगे, सुरक्षित रखेंगे, गोप्य वरण मेंटेन रखेंगे। तो जब भी आवश्यकता पड़ेगी भगवान हमारे साथ रहेंगे। तो संकल्प सारे अनुकूल होने चाहिए। प्रतिकूल जितना भी भगवान के से दूर ले जाए वो सारे संकल्प छोड़ देने चाहिए। भगवान जो है वो रक्षा करेंगे, ये अवश्य जो है वो आपके मन में होना चाहिए। रक्षा तिथि विश्वास हो, ये आपको भगवान रक्षा करेंगे ये विश्वास होना चाहिए। गोप तृतीय वर्णम, हमेशा जो मेंटेन करेंगे, जो भी आपको जरूरत हो उसकी
वो आपको देंगे। आत्मनिश्चय जो कार्पण्य, जो भी आपकी जो है वो अस्तित्व है आपका, वो कहाँ पे किस पे आधारित है? भगवान पर ही आधारित है। कार्पण्य यानी जो शरीर आपका है वो किस लिए है? भगवान की सेवा के लिए है। तो उस शरीर को भगवान की सेवा में लगाइए। आप जो है वो कृपण मत बनिए। कृपण नहीं बनना है आपको, भगवान की सेवा में उस शरीर को लगाना है। तो ये 6 विधियां हैं। ये 6 विधियों का जो पालन करता है वो भगवान को प्राप्त करता है। शरणागति लेता है। जब शरणागति ले लेते हैं, आशय कह, भगवान ने कहा ना, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो मेरे शरण में आओ। तो ये 6 विधि से भगवान की शरण में जाया जा सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद अत्रे माता जी, धन्यवाद डॉक्टर मधु माता जी। हरे कृष्णा। माधुरी शर्मा माता जी, आप श्लोक पढ़िए। रश्मि गुप्ता माता जी, आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, सर्व हरे कृष्णा। इदं न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न शुश्रूषवे वाच्यं न च मनो वसूयते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यह गुह ज्ञान उनको कभी भी न बताया जाए जो ना तो संयमी है और ना एक निश्चय है, ना भक्ति में रत है और ना ही उसे जो मुझसे द्वेष करता हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो इसके पहले वाले श्लोक में भगवान क्या दे रहे थे? कॉल फॉर लव, प्रेम का जो है वो कॉल दे रहे थे, व्हाट्सएप मैसेज भेज रहे थे कि माम एकम शरणम आओ, तो मैं तुम्हें जो है वो मुक्त कर दूंगा। तो बिल्कुल सार्वभौमिक सिद्धांत है। ढेर सारे धर्म को जो बाहरी तौर पे आपको रास्ता दिखाते हैं उन सबको छोड़कर भगवान के पास जाना है, भगवान के शरण में लेना है। और उससे क्या भगवान कह रहे हैं कि इतम ते नात्वस्काय ना भक्ताय कदाचन। तो वो जो गुह ज्ञान है, ये गुह ज्ञान भगवान ने इसके पहले जो दे दिया, गुह ज्ञान, गुह्यतम ज्ञान, सब ज्ञान जो दे दिया भगवान ने, वो कभी भी ना बताया जाए। किसको नहीं बताया जाए? बिल्कुल भगवान स्पष्ट कर दे, जो संयमी नहीं है, जिनके अंदर आत्म संयम नहीं है, जो एक निष्ठ नहीं है और जो भक्ति में रत नहीं है। तो जो द्वेष करते हैं, भगवान कह रहे हैं अर्जुन ऐसे लोगों को मत बताना। तो बचा कौन? तो भगवान कह रहे हैं कि गुह्यतम ज्ञान तो मैंने दे दिया है। जैसे कोई पिता होता है, बहुत बहुमूल्य खजाना जो दे दिया है, तो वो क्या करता है? बच्चा बड़ा संभाल के रखता है। वैसे भगवान ने भगवत गीता बोली है कि जिससे सब लोग भगवान से प्रेम करें। तो ये उद्देश्य छिपाना नहीं है, पर अभक्तों को बताने से क्या लाभ है? महत्व ही नहीं समझेंगे। जैसे मोती है, हंस के सामने फेंकिए तो वो चुगेगा, सुअर के सामने भेज दीजिए तो क्या है? बेकार कर देगा। जैसे शिशुपाल थे, दुर्योधन थे, भगवान सामने खड़े थे, उनको उसका कोई महत्व नहीं था। तो ऐसे लोगों को बताने से कोई लाभ नहीं है। ये भगवान जो है वो कह रहे हैं। हरे कृष्ण। या इदं परम गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिमयि परां कृत्वा मामेश संशयः। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। हरे कृष्ण। यह इदम परम गुह्यम, परम गुह्यम है, परम रहस्य है। तो भक्तों को ही बताना है, क्योंकि शुद्ध भक्ति करेगा, माम वैशित संशय, बिना संशय की भक्ति करेगा। तो भगवान पहले कह चुके, मद भक्ति लभते पराम, जो भौतिक जगत से दूर हो जाएगा वो मेरी जो है पराभक्ति प्राप्त कर पाएगा। तो भगवान और श्रील प्रभुपाद दोनों हमको समझा रहे हैं कि हम पूरे भक्त नहीं हैं, लेकिन भगवान के संदेश का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, भगवान के बारे में लोगों को बता सकते हैं। तो ये भी एक प्रकार की साधना है। इस तरह से भी हम कृष्ण भावना भावित तो हो सकते हैं। भले हमारे अंदर ज्ञान नहीं है, भले हम बहुत ज्यादा सेवा नहीं कर पा रहे हो, लेकिन भगवान के बारे में हम लगातार श्रवण कीर्तन करते हैं, दूसरों को बताते हैं, तो हम भक्ति में आगे बढ़ने का आशीर्वाद हमको भगवान से मिल रहा है। तो क्या भगवान भेदभाव कर रहे हैं? नहीं। भक्ति सीढ़ी दर सीढ़ी पहुंचना होता है। जंप लगाकर हम कूद कर जो है वो चढ़ जाने का नाम भक्ति नहीं होता है। धीरे धीरे भगवान से प्रेम होता है, सेवा भाव करते हैं तो भाव से प्रेम से जुड़ते हैं। जैसे नई नई बहू आती है ना, जब जब पूरे परिवार की सेवा करती है तो लोग उससे प्रेम करने लगते हैं। वैसे ही जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान हमसे प्रेम करने लगते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। न तस्मान् मनुष्येषु कश्चन मे प्रियकृत्तमः पविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुविः। हरे कृष्ण। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है और ना कभी होगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवान के बारे में जो उपदेश करता है, यानी लोगों को भगवान से परिचय कराता है,
या फिर अपने आचरण से लोगों को प्रेरित करता है कि भगवान से जुड़िए, अपने शब्दों से प्रभावित करता है, अपने व्यवहार से उनको भगवान में जोड़ने में सहायक होता है, उनकी भक्ति को किसी तरह से दृढ़ करता है, उनकी जिज्ञासाओं को शांत करता है। तो इस तरह के जो कार्य होते हैं वो भगवान को जो करता है वो बहुत प्रिय होते हैं भगवान का। इस्कॉन में देखिए बड़ी अच्छी व्यवस्था इसी तरह से है। देखिए जैसे कि क्लासेस चलती हैं, जैसे हम पढ़ रहे हैं, लेवल 1 लेवल 2 ऐसे करके क्लासेस चलती हैं। या दूसरी तरह से कुछ लोग होते हैं जो पकड़ पकड़ के ट्यूशन देते हैं ना, जैसे लोग, एक तो ये है कि जैसे कि क्लास चल रही है उस तरह से है, तो ट्यूशन की तरह से एक एक लोग को पकड़ पकड़ के बताते हैं कि देखो भगवान के बारे में। तो यदि हम नहीं कर पा रहे हैं, शुद्ध भक्त नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन भगवान के चरणों में लिप्त होने का ये भी एक रास्ता है। तो भगवान के लिए कोई भी ये कार्य कर सकता है, ये एक साधना है। देखिए एक पूरा एक मिशन चल रहा है जो कि लोगों को कृष्ण भावना भावित होने में मदद करता है। हरे कृष्णा। अदृश्यते न इमं धर्म्यं संवाद आवयोः ज्ञान यज्ञेन तेनाहम् इष्टास्यामिति मे मतिः। हरे कृष्ण। और हरे मैं कृष्णा। घोषित करता हूँ कि धन्यवाद जो माता हमारे जी। माता जी धन्यवाद से पूरा रश्मि कर गुप्ता लें। माता जी। माता जी कर लीजिए। और मैं घोषित करता हूँ कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे धन्यवाद माता जी। धन्यवाद। तो एक तरह का ये यज्ञ है, ये जो है यज्ञ एक तरह से है कि मैं घोषित करता हूँ, हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है। तो भगवान कह रहे हैं कि ये यज्ञ है ना, हम पढ़ना भी ज्ञान यज्ञ है। हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, हम यहाँ पर कोई अनर्थ नहीं रहता है, कोई गलत विचार नहीं रहते, कोई मोह नहीं रहता, कोई द्वेष नहीं रहता, कोई लालच नहीं रहती है। हम इन सब की आहुति करते हैं धीरे धीरे। धीरे धीरे रोज हम कुछ न कुछ आगे बढ़ते हैं, एक एक सीढ़ी आगे बढ़ते हैं, और कृष्ण की कृपा प्राप्त करने की हमारी इच्छा और बढ़ती चली जाती है। तो ये ज्ञान यज्ञ को, सार तत्व को समझना है, उसके अनुसार आचरण करना है। एक तरह से भगवान के संदेश हमारे हैं, और प्रभुपाद जी एक तरह से हमको भगवान के संदेशों को ला के देते हैं, हम भी और उसको आगे बढ़ाएं। क्योंकि भगवान न तो ज्ञान वत्सल है, न योगी वत्सल है, भगवान क्या भक्त वत्सल है। हमें याद रखना है, धर्म संवाद माययो, ये धर्म का संवाद है। कौन सा धर्म? पराधर्म और अपराधर्म। जो भगवान की शक्तियां हैं, अपराशक्ति पराशक्ति, सबको जानना है, और कृष्ण को जानना है। उनकी शक्तियां भगवान से अलग नहीं, शक्तिमान से जो है वो अलग नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मैं ढेर सारे फल लाया हूँ काशी में और सबको देना चाहता हूँ, लेकिन मैं अकेला नहीं कर सकता, मुझे इसमें आपकी मदद चाहिए। तो जो भगवान की सेवा करते हैं, मंदिर जाते हैं, वो तो भगवान को प्रिय है। लेकिन ज्यादा प्रिय कौन है? जो भगवान के रहस्य को उजागर करता है, प्रचार करता है। कैसे? अपने आचरण से या अपने उपदेशों से। तो भगवान का वो सबसे प्रिय हो जाता है, बुद्धि से मेरी पूजा करता है। हरे कृष्ण। हरे श्रद्धा कृष्णा। धन्यवाद माधुरी शर्मा माता जी। माता धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। प्रभा कुमारी माता जी आप श्लोक पढ़िए। जलेंद्र प्रताप प्रभु जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। श्रद्धावान सुनयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभालोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। और जो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जलेंद्र प्रताप प्रभु जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा। रूमा माता जी आप पढ़िए अनुवाद। श्री माता जी धन्यवाद। और जो श्रद्धा समेत तथा द्वेष रहित होकर इसे सुनता है वे सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोकों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्य आत्माएं निवास करती हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो एक तरह से पुल फलश्रुति जो है वो मिलनी शुरू हो गई। भगवान टुकड़ों 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 में हमको आगे बढ़ा रहे हैं, लगातार अपने प्रेम की वर्षा कर रहे हैं।
कि जब भी हम कोई आध्यात्मिक शास्त्र पढ़ते हैं ना तो फलश्रुति होती है उसके पठन से, श्रवण से जो फल मिलता है वो अंत में लिखा जाता है। तो भगवत गीता में श्रद्धा के साथ पहली सीढ़ी से भक्ति शुरू हो जाती है, श्रद्धा के साथ, बिना द्वेष के, बिना तर्क वितर्क के, बिना नुक्ताचीनी किए, बिना दोष निकाले, बिना अविश्वास के जो पठन करता है, श्रवण करता है, वो पहली बात तो है कि पाप करने से बच जाता है। दूसरा, उसका पहले के पाप नष्ट हो जाते हैं और शुभ लोकों को प्राप्त करता है। तो हमारा गंतव्य तो लोक गोलोक धाम है, सर्वोच्च धाम, वैकुंठ से भी आगे का हमारा जो उद्देश्य है। तो हमारा परिश्रम कुछ ज्यादा होना चाहिए। जब हम होते हैं ना कि जब टॉप मोस्ट अधिकारी बनना चाहते हैं तो हमें योग्यता भी ज्यादा बढ़ानी पड़ती है, वैसे भक्ति की योग्यता हमें बढ़ानी है। पूरी श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, प्रेम के साथ, पूर्ण प्रेम के साथ। और भगवान ने तो हमारा काम बहुत ही आसान कर दिया है कि लोगों को बताइए। भगवान बता रहे कि सुन तो सकते हो कम से कम, और उपदेश नहीं दे सकते तो पढ़ ही से लो, पढ़ लो, सुन लो, लोगों को बता दो बस। बहुत भगवान ने जो है हमारे पर कृपा ही कृपा बरसाए चले जा रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कश्चित्तेतत्कृतं पार्थ त्वैकाग्रेण चेतसा कश्चित् ज्ञानसम्मोह प्रनष्टस्ते धनञ्जय। हरे कृष्णा। हे प्रतापुत्र, हे धनंजय, क्या तुमने इस शास्त्र को एकाग्रचित होकर सुना, और क्या अब तुम्हारा अज्ञान तथा मोह दूर हो गया है? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवान कितने अच्छे गुरु हैं। क्या तुमने एकाग्रचित होकर सुना? क्यों, क्या सुन नहीं रहे हैं अर्जुन? सुन रहे हैं, लेकिन बात क्या है कि युद्ध का मैदान है, बहुत ज्यादा शोर है, चारों ओर जो है ध्वनि हो रही है। लेकिन जो अर्जुन है वो फिर भी ध्यान से सुन रहा है कि नहीं, वो देख रहे हैं। 18 अक्षौणी सेना है, हाथी है, घोड़े हैं, वाद्य यंत्र है, अस्त्र शस्त्र है, आवाज है। तो अर्जुन को भगवत गीता भगवान ने मोह हो जाने के कारण सुनाई थी, तो यह मोह नष्ट हो चुका है। या अभी कोई जिज्ञासा बची है तो मैं उसका भी समाधान करूं। तो भगवान बता रहे एकाग्रचित होकर भगवत गीता सुनिए। जब आप एकाग्रचित होकर भगवत गीता सुनते हैं तो अज्ञान भी दूर होता है और मोह भी दूर होता है। क्यों? इसी के कारण हम इस दुनिया में जकड़े रहते हैं, बंधन में रहते हैं, अन्यथा गुह्यतम तत्व की हमें उपलब्धि नहीं होगी। तो ये एक बात है कि अंदर तक बैठ के पूरा, कहते हैं कि मोती को प्राप्त करना है तो गहरे पानी में बैठना होगा। वैसे ही भगवान हमको गहरे पानी में ले जा रहे हैं कि तुम अपने अज्ञान को, अपने मोह को दूर करो। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे निष्कर्ष जो है वो हमको मिल रहा है। भगवान की तरफ से हमारे लिए जो है वो बरस रहे हैं, प्रेम बरस रहा है उनका। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद रुमा माता जी। जलेंद्र प्रताप प्रभु जी, आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। नीति त्यागी माता जी, आप पढ़िए अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया है। आपके अनुग्रह से मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ। मैं आपके आदेश अनुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे तो कृष्णा। अर्जुन के अंदर सारी अशुद्धियां दूर हो गई हैं, मोह समाप्त हो गया, कृतार्थ हो गए, हाथ जोड़ दिया है, प्रभु हे अच्युत, आपके उद्देश्य से मैंने अपने ऊपर कृपा प्राप्त कर ली है। उससे मेरा ज्ञान, मोह, संशय सब दूर हो गया है। जो मेरी स्मरण शक्ति समाप्त हो गई थी, जो पहले बताया था पहले अध्याय में, वापस आ गई है। असमंजस है, दुविधा है, संशय है, सब समाप्त हो गया है। आपने मुझे पथ दिखा दिया, आप मेरे पथ प्रदर्शक हैं, मैं आपका सेवक हूँ, मैं दास हूँ आपका। और
यथेच्छेषु तथा कुरु। भगवान ने कहा था। अर्जुन क्या कहे, करिष्ये वचनं तव, जो आपने कहा है वो मैं करूंगा। तो भगवान ने भले ही जीव को इतनी सुच स्वतंत्रता दे दी है, परंतु कर्तव्य है क्या जीव का, भगवान की दासता करना। यही इस मनुष्य शरीर का उचित उपयोग है। अर्जुन ये नहीं कह रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा बोला, आपके जो ज्ञान जो आपने इतना ज्ञान दिया उससे मैं कृतार्थ हुआ, नहीं। वो कह रहे हैं मैं इसे व्यवहार में लाऊंगा। ये केवल कहते हैं ना कि ज्ञान और बोध में अंतर होता है। ज्ञान क्या होता है, किताबों में लिखा हुआ है, लाइब्रेरी में पढ़ा हुआ है, जगह जगह ज्ञान भरा पड़ा है। लेकिन व्यवहार में लाना, बोध क्या होता है, जब समझ में आ जाए तो उसको अपने उचित उपयोग में ले आइए। तो एक तरह से भगवत गीता यहाँ पे समाप्त हो रही है। अर्जुन कृष्ण के संवाद जो मीठी वाणी की तरह हम पे आ रहे थे, उसका पटाक्षेप हुआ था। कृष्ण अमृत घोल रहे थे, जैसे खीर बन जाती है वैसे बढ़िया सी खीर बन रही थी। अर्जुन के जो प्रश्न हैं वो बीच बीच में नट्स का काम करते हैं ना, जैसे नट्स पड़ जाती खीर और स्वादिष्ट हो जाती। तो दोनों मिला के जो है अर्जुन के प्रश्न और भगवान कृष्ण की वाणी, सुंदर सा डिजर्ट हमको मिला था, जो हमको अभिभूत करता है। इस वाणी को सुनकर भक्त की दशा क्या होती है और क्या हो जानी चाहिए, वो हम अब आगे पढ़ते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य प्रार्थ्यस्य च महात्मनः संवादमिमं श्रोषमद्भुतं रोमहर्षणम्। हरे कृष्ण। संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी, और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। हरे कृष्णा माता जी। तो बता रहे हैं संजय धृतराष्ट्र को, पहले आपने याद किया होगा तो संजय लगातार धृतराष्ट्र को सारा वर्णन कर रहे हैं। तो अब जब भगवत गीता समाप्त हुई है, धृतराष्ट्र को संजय क्या कह रहे हैं कि ये दो महापुरुषों की वार्ता थी। साधारण लोग का प्रजल्प नहीं है जो खड़े होके जो है छिद्रान्वेषण करते हैं। अद्भुत है, रोमांचकारी है। दो बातें हैं, एक तो ये अद्भुत है, दूसरा रोमहर्षण रोमांचकारी, रोंगटे खड़े करने वाला है। तो ये धृतराष्ट्र जी ने जो पहला श्लोक बोला था, उसके प्रति उत्तर में संजय धृतराष्ट्र को पूरा वर्णन सुनाते हैं। तो ऐसी महान वार्ता जो महापुरुषों के बीच में न कभी कही गई होगी, न किसी ने कभी सुना होगा, न भविष्य में कोई सुन पाएगा। तो अखंड ब्रह्मांड के स्वामी हैं भगवान कृष्ण, और अर्जुन जो उनके परम भक्त हैं। ये वार्ता जो है, जो भी सुनता है वो उसका जीवन सुखी हो जाता है, सफल हो जाता है। तो महाभारत में तीन जोड़ों की बातचीत है, क्योंकि भगवत गीता महाभारत का ही पार्ट है। तो एक वैशंपायन ऋषि हैं और वो जन्मेजय जो कि परीक्षित के पुत्र हैं, उनको कथा सुनाते हैं। दूसरी कथा आपको धृतराष्ट्र और संजय के बीच में है, और तीसरी कथा कृष्ण और अर्जुन के बीच में चलती है। तो बहुत सुंदर ये वार्ता है, और संजय रोमांच हो रहा है उनको। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभा कुमारी माता जी, धन्यवाद नीति माता जी। मैं श्लोक पढ़ हरे रही कृष्णा हूँ। माता। दीपक चौधरी प्रभु जी और माता जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। व्यास प्रसादात् श्रुतवान् एतत् व्यासप्रसादात् श्रुतवान् एतद् गुह्यम् अहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुह बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो ये अद्भुत संवाद सुना है, और कह रहे हैं संजय जी ने बताया कि ये मुझको कैसे मिला है, ये अद्भुत संवाद मेरे पास आया कहाँ से है। गुरु की कृपा का महत्व बताया कि बिना गुरु की कृपा के हम भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते। तो व्यास मुनि संजय जी के गुरु थे, और संजय उनकी कृपा से जो है दिव्य दृष्टि उनको मिली थी। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि भगवत गीता को भी गुरु के माध्यम से समझना चाहिए, क्योंकि भगवान का दिव्य रूप है, उसका अनुमान हम नहीं लगा सकते, भक्त ही जान पाते हैं। और आसान नहीं है भगवान के बारे में जान लेना। बहुत लोग समझते हैं कि बस भगवत गीता कर खरीदेंगे, पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, ऐसा नहीं है।
भगवान ने ब्रह्मा को ज्ञान दिया और ब्रह्मा से नारद को और नारद से लेके इसी परंपरा से जो है वो ये ज्ञान आ रहा है और हम प्रभुपाद जी के माध्यम से सुन रहे हैं। तो देखिए शब्द अर्जुन के भी अंतिम समय में कम पड़ रहे थे और संजय के भी कम पड़ रहे हैं। तो भगवान की कृपा बरस रही है और भक्त उस कृपा को समेटने में भाव विभोर हुए जा रहे हैं। जैसे नारद जी को भगवान के दर्शन हुए थे तो रोमांचित हो गए थे, पागल हो गए थे कि भगवान फिर दिखाओ ना, मुझे अपना वो रूप दिखाओ। और संजय भी उसी तरह से बिल्कुल भाव विभोर हो रहे हैं और गुरु को बार बार जो है धन्यवाद दे रहे हैं कि उनके माध्यम से ये हमें सुन पाया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। राजन् संस्मृत्य संस्मृत्य संवादम् इममद्भुतं केशवार्जुनयो पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी। हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ तो प्रतिक्षण आहत से गदगद हो उठता हूँ। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो बार बार जो है वो उस पवित्र वार्ता का जो है स्मरण कर रहे हैं, आह्लाद हो रहा है उनको। जो हमने अर्जुन को भी पढ़ा था कि अर्जुन के भी रोंगटे खड़े हुए थे। जो 1.29 में पढ़ा था हमने कि वेपुचुश्च शरीरम मे रोम हर्षश्च जायते गांडीव ते हस्तात्यक चैव परिदह्यते। तो अर्जुन के क्यों रोंगटे खड़े हुए थे कि उनको लग रहा था कि अरे भय आ रहा था, मोह हो रहा था, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए, कि सब मेरे बड़े खड़े हैं, मैं पाप कर्म कर रहा हूँ, सबको मारा जाऊंगा। लेकिन संजय के रोंगटे क्यों खड़े हो रहे हैं? इतने सुंदर महात्माओं का संवाद सुन रहे हैं। जो व्यास देव जी श्री कृष्ण देव पाए जो कहे जाते हैं, द्वीप पर पैदा हुए थे व्यास देव, संजय के गुरु थे। संजय भगवान की कृपा को स्वीकार कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं, हमें भी दिशा दिखा रहे हैं कि गुरु की कृपा के बिना ये गीता तत्व भगवत तत्व को नहीं समझा जा सकता है। ये सारा जगत क्या है? भौतिक कष्टों से भरा हुआ है और उपचार एकमात्र औषधि क्या है कि भगवत गीता पढ़िए, भागवतम पढ़िए। हमारी हालत तो ऐसी ही है ना कि जैसे बच्चा हॉस्टल में जाता है पढ़ने के लिए तो बच्चे को घर की याद आती है, तो चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे अति गरीब हो, चाहे अधिक धनी हो, सब याद करते हैं। लेकिन कुछ बच्चों की स्थिति तो वही होती है ना, हॉस्टल में रहते हैं कि नहीं नहीं यही सबसे अच्छी जगह है और नहीं जाते हैं, वो अपने घर नहीं लौटते हैं। वही स्थिति हमारी है, हम भूल जाते हैं। यदि हम भगवान की वाणी को समझें, अनुभव करें, बोध करें तो हम गदगद हो जाते हैं। क्योंकि पवित्र तथा जो है अद्भुत संवाद है ये कृष्ण और अर्जुन के बीच में। बार बार सुनने का मन करता है, आह्लादित हो रहे हैं, गदगद हो रहे हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपम् अत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। धन्यवाद दीपक, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। जलेंद्र प्रताप प्रभु जी आप म्यूट हैं, आप अनुवाद पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। हरे कृष्ण। पढ़िए पढ़िए। जी माता जी। हे राजन, भगवान का कृपया अद्भुत रूप का समय स्मरण करते हुए ही मैं अधिक आश्चर्यचकित होता हूँ और पुनः पुनः हर्षित होता हूँ। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो इस श्लोक से पूरी तरह स्पष्ट हो रहा है, समझ में आ रहा है कि संजय महाराज ने जो है भगवान के विश्व रूप, चतुर्भुज, द्विभुजी रूप सबका दर्शन किया हुआ है। बड़े बड़े ऋषियों को भी, देवर्षियों को, देवताओं को, महर्षियों को भी भगवान के जो है दर्शन दिया। साकार रूप का वर्णन कर रहे हैं, भगवान के स्मरण कर रहे हैं, अद्भुत रूप को याद कर रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं। तो जो साक्षात भगवान का दर्शन क्या है, हर लेते हैं मन को, हरि है ना, मन को जो है हरते हैं, चित्त को हर लेते हैं, सच्चिदानंद रूप है, आनंद देते हैं। बार बार स्मरण कर रहे हैं और अद्भुत अद्भुत बार बार कह रहे हैं। कई बार आप देख रहे हैं, लगातार तीसरी बार जो है अद्भुत कह रहे हैं। तो संजय भगवान की वाणी का स्मरण कर रहे हैं, उनका रूप भुलाए नहीं भूल पा रहे हैं। तो भगवान का दर्शन ऐसे ही होता है। और नारद जी को भी हुआ था, प्रहलाद महाराज को हुआ था, ध्रुव महाराज को हुआ था। तो हमारे पास तो इतनी दिव्य दृष्टि नहीं है, पर पवित्र कान तो है, हम श्रवण कर रहे हैं, जितना सुनते हैं गदगद होते जाते हैं। तो भौतिक जीवन में हम प्रयास करते हैं, रिजल्ट अनुकूल ना हो तो कष्ट होता है, परंतु भगवान का कार्य है ऐसा कि शुद्ध कर देता है। चाहे रिजल्ट कैसा भी हो, हमको अनुभूति होती है, हमको प्रसन्नता होती है, आह्लादित होते हैं, हम आश्चर्यचकित होते हैं, हर्षित होते हैं। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य विजय अलौकिक शक्ति का नीति भी निश्चित रूप से रहती है। ऐसा मेरा मत है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो कह रहे हैं, संजय घोषणा कर रहे हैं कि जहाँ योगेश्वर कृष्ण है, सारे योग के ईश्वर हैं। जब हम योग करते हैं तो हमें सिद्धियां मिलती हैं, शक्तियां मिलती हैं, तो भगवान सारी सिद्धियों के स्वामी हैं। और यत्र पार्थो धनुर्धरा, बहुत महत्वपूर्ण बात है, पार्थ जो है अब धनुर्धरा है, धनुष को धारण किए हैं। जब हम पहला अध्याय पढ़ते हैं तो वहां कहा गया था 1.46 में, एव मुक्तार्जुन सख्ये रथोपस्थाउपविशत् विसृज्य संसरम चापम शोकम संवितमानसः। तो जो अर्जुन ने अपना धनुष और बाण एक को रख दिया था, शोक संतप्त हो गए थे और रथ के आसन में बैठ गए थे, वही अर्जुन धनुर्धर है। जैसे हम पढ़ते पढ़ते एक तरफ किताब रख देते हैं ना कि हम नहीं पढ़ रहे हैं, वैसे अर्जुन ने धनुष को उठा के एक तरफ रख दिया, कह दिया अब हम युद्ध नहीं करेंगे। अर्थात अब अर्जुन क्षत्रिय धर्म का नहीं पालन कर रहे, लेकिन कृष्ण की आज्ञा पालन के लिए युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये क्या बताता है कि गांडीव आ गया है, अर्जुन के हाथ में दृढ़ता आ गई है। अर्जुन अब कृष्ण के लिए युद्ध करने के तैयार थे, सारा चिंतन मनन कर लिया, जो भगवान कह रहे हैं उस बातों पर मनन करके जो है कह रहे हैं कि अब मैं भगवान की आज्ञा को मानता हूँ और अब मैं लड़ता हूँ। अब जो है लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। तो ये दिखाता है कि भगवत गीता को पढ़ के हमें अपने शाश्वत धाम जाने के लिए, जो कि जहाँ पर कोई भी ताप नहीं है, जहाँ शाश्वत सुख है, भगवत गीता और भागवतम हमको वही राह दिखाते हैं, जिनको हम साधु से गुरु के माध्यम से पढ़ के समझ सकते हैं। शब्द प्रमाण है एक तरह से। और संजय घोषणा कर रहे हैं, शब्द प्रमाण है कि कृष्ण जो है जहां पर है, जो योगियों में सर्वोपरि हैं, भगवान योगियों के लक्ष्य हैं, योगेश्वर हैं, और धनुर्धर जिनका निशाना अचूक है। वैसे हमारी भक्ति भी जो है वो अचूक होनी चाहिए, केवल लक्ष्य कृष्ण हो, राधा रानी की कृपा बरसे। यही भगवान की नीति है, यही भगवान का प्रेम है, यही भगवान की शक्तियां हैं, यही भगवान की विजय वहीं पर है जहां भगवान है, सारे ऐश्वर्य वहीं पर है जहां पर भगवान है। तो भगवान जो है क्या है, असाधारण है, और उनकी भक्ति भी असाधारण है, भगवान की कृपा भी असाधारण है, भगवान के भक्त भी असाधारण है। हमको कृष्णमय हो जाना है अपनी बुद्धि से, अपने व्यवहार से, कृष्ण का ही चिंतन करना है, कृष्ण का ही मनन करना है, कृष्ण का ही श्रवण करना है, कृष्ण की वाणी का प्रचार प्रसार करना है। बस एक कृष्ण ही कृष्ण है। कह रहे अद्भुत शास्त्र है भगवत गीता, अद्भुत नाम है हरि नाम, अद्भुत रूप है श्याम सुंदर, अद्भुत लीला है कृष्ण लीला, कृष्ण ही कृष्ण कृष्ण ही कृष्ण। सचिदानंद रूपाय विशुद्धपत्ति हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। नमस्कार करते हैं कृष्ण को, जो सच्चिदानंद स्वरूप है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति पालन तथा संहार करता है, आध्यात्मिक आदि दैविक और आदि भौतिक जो है तीनों तापों को समाप्त करते हैं। पहले अध्याय में अर्जुन ने धनुष बाण रख दिया था, अब अर्जुन धनुर्धर हैं, अर्थात गांडीव हाथ में आ गया है, कृष्ण की सेवा के लिए तत्पर हैं, दृढ़ संकल्प हैं। और भगवत गीता में 38 बार जो है पार्थ शब्द आया है, कृष्ण शब्द 9 बार आया है। संजय ने भी कृष्ण और पार्थ दोनों नाम लिए हैं। तो इस तरह से हम अपनी भावनाओं को ओम तत्सत की तरह से समर्पित करते हैं, एक भरे हुए मन से समापन करते हैं। साथ ही साथ भगवान से और अपने गुरु से, शिला प्रभुपाद से, अपने सारे आचार्यों, अपने सारे शिक्षा गुरु, सारे दीक्षा गुरुओं से, सबसे जो है वो क्षमा मांगते हैं। अगर इसके पठन में, श्रवण में या बोध में किसी तरह से कोई कमी रह गई हो, तो हम उनसे कहते हैं कि हमें जो है वो क्षमा प्रदान करें और हमें वो शक्ति प्रदान करें कि आगे हमसे वो गलतियां न हो। इस तरह श्रीमद् भगवत गीता गीतोपनिषद रूपम श्री कृष्ण अर्जुन संवादम मोक्ष संन्यास योगम नामक 18वां अध्याय संपूर्ण होता है।
और हम याद करते हैं सारे आचार्यों को, सारे शिक्षा गुरुओं को, सारे दीक्षा गुरुओं को, श्रील प्रभुपाद जी को, और आप सभी भक्तों से आशीर्वाद चाहते हैं। वाछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे। हरे हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। और अंत में हम जो है भगवान श्री कृष्ण से अपने सभी भक्तों के लिए जो है भक्ति मांगते हैं कि उनकी भक्ति जो है वो निरंतर बढ़ती रहे, सब में आध्यात्मिक प्रगति होती रहे, हम अपने इस उद्देश्य से कभी भी विचलित न हों, हम दिन पर दिन भक्ति में प्रगति कर सकें। और यही जो है वो कामना करते हैं, यही आशीर्वाद चाहते हैं। हरे कृष्णा सभी को, हरे कृष्णा सभी को हरे बहुत कृष्ण बहुत माता धन्यवाद। हरे आप यहाँ पर आए, मिले कृष्ण और सुना थैंक यू आपने। हरे कृष्णा माता जी हरे 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 कृष्णा कृष्णा माता जी, जी, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। आप हरि लोग बोल हरि हरे बोल हरि कृष्णा माता जी हरे कृष्णा हरे बोल। कृष्णा माता जी हरे कृष्णा बहुत सभी को सुंदर हरे हरे हरि कृष्णा। बोल माता जी, हरि बोल, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। हरे भगवान कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण। सभी को हरे कृष्णा। आज प्रश्न उत्तर का तो ऐसा कोई दिन नहीं है, लेकिन फिर भी हम, अगर आपके मन में कुछ है, आप कुछ कहना चाहते हैं, इस जो है वो जो पाठ्यक्रम चलता है इसमें कुछ सुधार की कुछ जो आप देना चाहते हैं, तो मोस्ट नीति माता जी हरे कृष्ण जी हरे कृष्णा जी। जी। अभी आगे आगे अभी क्या होगा? फिर भी गीता तो खत्म हो गई। आगे आप लेवल 3 में जाएंगे माता जी। ओके। लेवल 3 में लेवल जाएंगे और 3 आप में क्या पढ़ेंगे जो है, सिखाएंगे? और आगे आपने क्या नाम अपना सिखा? दे दिया है? अभी नहीं दिया है। माता जी दे दीजिए ना, तो किसको आप देंगे? जो है अभी आप चैट में लिख दीजिए ओके, क्या मतलब लिखूं? अपना नाम, अपना ईमेल एड्रेस, अपना मोबाइल नंबर और टाइम क्या चाहिए आपको। ओके ओके। और लोगों ने भी जो, माधुरी शर्मा माता जी आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? माता जी इसमें 18वें अध्याय में और इसमें 11 1 में भी बताया ना, अरे मेरा मुंह दूर हो गया, अर्जुन कहते हैं जी जी जी। मद अनुग्रह है अध्याय, उसमें भी सेम चीज होगी ना, फिर उसमें जो हुआ हाँ जैसे कई बार ऐसा कहा है अर्जुन ने, लेकिन वही चीज है, देखिए मोह वगैरह भी एकदम जाते जाते जाता है ना, एकदम से